नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विषम पठानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विषम पठानी। दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर व कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। कैलेंडर संबंधी प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसे परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाता है, उससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो उसका संबंध सूर्य से है और सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपना चक्र जब सूर्य के चारों ओर लगाती है तो उस चक्र के अंदर 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 42.5 सेकंड में अपना पूरा चक्र लगा लेती है। पृथ्वी सूर्य का चक्र इतने समय में लगाती है। परिणाम स्वरूप हम कहते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब प्रश्न होता है 5 घंटे और ये 48 मिनट, लगभग 6 घंटे, और यह 6 घंटे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, 4 साल में ये 6 घंटे एक दिन का निर्माण कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रति 4 वर्षों में एक लीप ईयर आता है और उस लीप ईयर के अंदर दिनों की संख्या हो जाती है 366 दिन। तो इस प्रकार से पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने के परिणाम स्वरूप 365 से 366 दिन बनते हैं और प्रति 4 वर्षों में एक लीप ईयर आता है। उस लीप ईयर के अंदर फरवरी में दिनों की संख्या हो जाती है 29, अन्यथा फरवरी में दिनों की संख्या होती है 28। तो ये है कुछ कैलेंडर से संबंधित दिन का लेखा जोखा। उसके बाद हम देखते हैं जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर बना। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से अभिप्राय जिसको अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, रोम के जो शासक थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। परिणाम स्वरूप ग्रेगरी के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ। जब 1 जनवरी थी, 1 जनवरी 0001 उस दिन सोमवार था और उसी से ही हमारे कैलेंडर का निर्माण होता है। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी कैलेंडर से संबंध में। अब अपन देखेंगे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए किस माह में कितने दिन होते हैं। कैलेंडर संबंधी प्रश्न को पता करने के लिए, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जानकारी ये होनी चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं। इसका एक सूत्र है सी अप जू 9 30 के सी अप जून 9 30 के बाकी के 31, बाकी के 31, 28 की फरवरी, 28 की फरवरी, चौथे साल 29। तो दोस्तों, ये ट्रिक है हमें याद करने के लिए कि प्रत्येक माह में कितने दिन होते हैं। जैसे सी सितंबर, अप्रैल, जून और 9 को शामिल कर लेंगे, जून हो जाएगा, 9 का नवंबर। ये सभी महीने 30 दिन के होते हैं। इसके अलावा जितने भी माह बचते हैं उन सभी माह के अंदर 31 दिन होते हैं।
शेष बात और एक महत्वपूर्ण लिखी है, 28 की फरवरी होगी जो 28 की होगी, और चौथे साल 29। इस प्रकार से अपने को जानकारी हो जाती है। इससे भी सरल एक और बात आती है, वो है हमारा मुष्टिका। हम देखते हैं ये हमारा उभरा हुआ भाग है, ये हमारा धसा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, ये धसा हुआ भाग है। तो इसको अपन अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ से पढ़े जनवरी 31, फरवरी को हमें पता है 28 और 29 की होती है, मार्च उभरा हुआ आ गया 31, अप्रैल धसा हुआ भाग 30, मई 31, जून धसा हुआ भाग 30, जुलाई उभरा हुआ भाग 31, फिर वापस अगस्त उभरा हुआ भाग, सितंबर धसा हुआ भाग, अक्टूबर उभरा हुआ भाग, नवंबर धसा हुआ भाग, दिसंबर उभरा हुआ भाग। जो उभरे हुए भाग हैं अपनी मुष्टिका के वो 31 हैं, और धसे हुए भाग जो है वो 30 के हैं। और जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आना वापस यहाँ आएंगे अपने उभरे हुए भाग में अगस्त। तो ये सामान्य ट्रिक है, इससे हमें जानकारी हो जाती है किस महीने में कितने दिन आते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न है, राम का जन्म 3 मार्च 2020 को हुआ। राम का जन्म 3 मार्च 2020 को हुआ। यदि उस दिन सोमवार था तो बताओ मोहन का जन्मदिन 1 दिसंबर 2020 को किस दिन मनाया जाएगा। अभी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया। अब जब प्रश्न आता है यदि, तो यदि का अर्थ है हमें कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं है, ये कल्पना के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो यहां से देखिए उठाइए आप मार्च अप्रैल दिसंबर तक चलिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब पहला और अंतिम माह है उसको एक बार छोड़ दीजिए। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30। अब देखिए 3 मार्च और यहाँ है 1 दिसंबर, दोनों में से कोई एक दिन छोड़ दीजिए, आगे वाला या पीछे वाला। तो अपन 1 दिसंबर वाला दिन छोड़ देते हैं, तो दिसंबर में 0 मान लेते हैं, दिसंबर के दिन 0। अब यहाँ आता है 3 मार्च, 3 मार्च को ले लेते हैं। अब मार्च में दिन होते हैं 31 और 3 मार्च को ले रहे हैं, तो 31 में से 3 से पहले दिन बचते हैं 2, लेस कर देंगे, बच गए 29। अब याद कर लीजिए, अब सबकी टोटल कर लीजिए, 9 10 11 12 13 13 का 3 हासिल किए, 2 1 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 273 दिन। अब अपने पास दिन आते हैं 273। अब इस 273 के अंदर विशेष ध्यान रखना है, सप्ताह जो होते हैं उन सप्ताह का भाग देना। एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, इसका भाग देना है। ये 273
सप्ताह का भाग देंगे हम, 7 के 21, पीछे बचा 6, 7 का भाग दिया 63 में, पूरा का पूरा जा रहा है 9 सत्ता 63, 63 से 63 गए, पीछे बच गया 0। जब 0 बचता है तो वही दिन रहता है। यदि 3 मार्च 2020 को सोमवार था तो 1 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा? 1 दिसंबर 2020 को, क्योंकि 0 बचा है तो वार वही होगा सोमवार। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना। जितने माह दिए हुए हैं उन सभी माह को हम उसके दिनों के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, फिर उनका योग कर लेते हैं। योग करने के पश्चात जो टोटल आती है, जो योग आता है, उस योग में हम 7 का पूरा भाग दे देंगे। अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो वही दिन, बाय द वे अगर यहाँ पर शेषफल बचता है 5, शेषफल बच गया 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ दिन है सोमवार, शेषफल यदि 5 बचता है, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यदि हमें किस महीने में कितने दिन है इसकी जानकारी है, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी पहले वाला दिन और अंतिम वाला दिन, इन दिन में से कोई भी एक दिन को हमें शामिल करना है, दोनों को नहीं लेना, नहीं तो प्रश्न अपना गलत हो जाएगा। फिर सबकी टोटल करने के पश्चात भाग दें, भाग देने के बाद जो योगफल शेषफल बचता है उसको आगे लेकर के हम चलते हैं। तो इस प्रकार से अपना यह प्रमुख जो टॉपिक है कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।